ने पहले भी कहा था कि ट्रंप पूरी तरीके से फंस चुके हैं, आगे भी उनको बढ़ना है और पीछे हटने की स्थिति में है नहीं। केवल मात्र विकल्प बचा है प्रतिष्ठा बचाने के लिए। जिस तरीके की स्थिति है, उन्होंने सोचा नहीं था कि ईरान इतना बड़ा प्रतिरोध करेगा, क्योंकि ईरान ने जैसे ही ट्रंप बोले हैं उसके बाद में ईरान ने आबू धाबी पर, इजराइल पर, सूडान पर, जो भी अमेरिका के समर्थक देश हैं उन पर हमले तेज कर दिए हैं। उसने साफ संकेत दिया है किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जन समर्थन में ईरान का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी जो उनकी सेना है वो पूरी तरीके से जो खामनेई है उसके पक्ष में है, और वो युद्ध पर पीछे हटना नहीं चाहते। भले ही उनका खात्मा हो जाए या नष्ट नाबूद हो जाए। लेकिन अब ट्रंप की स्थिति देखिए, ट्रंप ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। ट्रंप ने इसी बीच में कहा कि हॉर्मुज जिसको चाहिए वो खुलवाए, मतलब वो खुलवा नहीं सकते हैं। लेकिन कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है कि पूरे देश को, पूरे विश्व को संकट में आप डाल रहे हैं। और अब वहीं नहीं, इसको लेकर के अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जो स्थिति है वो बिल्कुल सांप और नीलू जैसी हो गई है। और जो ट्रंप का जो मंतव्य है वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। और ट्रंप की जो नाटो को उन्होंने कहा, देखिए दूसरी तरफ ये भी कह दिया उन्होंने कि नाटो का से हम बाहर हो जाएंगे। नाटो ने तो उन्हें लगा था कि पूरे यूरोपीय देश और नाटो हमारा समर्थन करेंगे और हम आसानी से ईरान को बिल्कुल पलट कर देंगे, उनको जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। लेकिन ईरान के पीछे मैंने कहा है कि रसा बहुत तरीके से है, उसकी मिसाइल पावर बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, अपेक्षा से ज़्यादा है। और ड्रोन का वो बहुत उपयोग कर रहे हैं, हल्के ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, जो हमले के लिए बहुत ही उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। आज एक बड़ी खबर आई कि रसिया से चेचेन विद्रोही भी ईरान के समर्थन में आ रहे हैं। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, ऐसी स्थिति में अमेरिका की क्या स्थिति होने वाली है? नहीं, देखिए स्थिति तो जटिल होगी। वहाँ की ईरान की जो जनता है, जो उनकी रिवॉल्यूशनरी इस्लामिक जो सेना है, वो निश्चित तौर पर लड़ेगी, बहुत भीषण प्रतिरोध करेगी। भले ही अमेरिका जीत जाए, लेकिन प्रतिरोध का बड़ा सामना उनको देखना पड़ेगा। और चेचन्या अगर के जैसा कि आप बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चेचन्या के जो विद्रोही हैं वो ईरान के पक्ष में लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर एक उनको मिलेगा। लेकिन फिर भी जो अमेरिका है, अमेरिका के पास बहुत सारी तकनीक और बहुत सारे सामरिक स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भले ही अमेरिका जीत जाए, लेकिन प्रतिरोध बहुत तगड़ा होने जा रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि ईरान में 2 लाख 1 किलो चावल आ रहा है और लोग फिर भी अपनी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीयों को देखें तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ने पे। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये तो बहुत बड़ा डिवोशन है ईरान की। जो वहाँ की जनता है वो अपने राष्ट्र के प्रति जो उनका एजेंडा है और उनका जो इस्लामिक राष्ट्र का और इस्लामिक तरीके से वो जी रहे हैं, उसके प्रति उनका बहुत बड़ा डिवोशन है। वो टिल डेथ वो अब समर्पण अपना दिखाएंगे। और ये जहाँ तक बिल्कुल आप कह रहे हैं कि यहाँ की स्थिति दूसरे तरीके की, यहाँ का समाज दूसरे तरीके का, यहाँ डेमोक्रेसी दूसरे तरीके की है, तो यहाँ के लोग थोड़ी सी बातों में परेशान हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि तमाम युद्ध हुए हैं और पिछले जो युद्ध हुए हैं, चाहे आप अभी का ऑपरेशन देख लें, हाल ही में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, इसके पहले भी देख लें, तो जनता ने, यहाँ भारत की जनता ने भी बहुत समर्थन किया है सरकारों का विपरीत परिस्थिति में। हाँ, वो एक कहते हैं कि विपक्षी जो दल होते हैं वो निश्चित तौर पर कहते हैं और उनकी मांगें होती हैं और उनकी बातें होती हैं, डेमोक्रेसी में कह सकते हैं। लेकिन जनता जब विकट परिस्थिति आएगी तो निश्चित तौर पर भारत की जनता भी भारत की सरकार के साथ होगी, चाहे सरकार किसी की भी हो।